ये वीडियो उनके लिए है जो MAPC कोर्स करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। सो काफ़ी लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अगर उन्होंने किसी और फील्ड में ग्रेजुएशन की है तो क्या वो ये कोर्स कर सकते हैं या फिर क्या उनको एडमिशन मिल पाएगा। तो अगर आप ये हैंडबुक देखें, ये MAPC का हैंडबुक है, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन करी है तो आप एलिजिबल हो इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए, और कोई एडमिशन टेस्ट भी नहीं है। देन यहाँ पे ड्यूरेशन दी है, मिनिमम जो 2 इयर्स है और मैक्सिमम इग्नू आपको 5 इयर्स देता है मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए। मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो सिर्फ इंग्लिश है, MAPC कोर्स सिर्फ इंग्लिश में कराया जाता है, हिंदी में नहीं। देन इसके बाद यहाँ क्रेडिट सिस्टम दिया है, अगर आपको पढ़ना हो क्रेडिट सिस्टम के बारे में कि कितने क्रेडिट्स का क्या मतलब है या फिर कितना आपको पूरा करना होता है, तो आप ये हैंडबुक डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो डिटेल में। तो यहाँ पे प्रोग्राम स्ट्रक्चर दिया है। अच्छा, इसमें यहाँ पे फ़ीस भी दी है जो 8,000 और 7,800 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की। आई देन यहाँ पे इसका प्रोग्राम स्ट्रक्चर दिया है, फर्स्ट ईयर के कोर्सेस क्या क्या हैं। तो इसमें 6 जो हैं वो थ्योरी हैं, देन 7th जो है वो प्रैक्टिकल है। ये सारे देन इसके बाद सेकेंड ईयर में आपको 3 चॉइसेस दी जाती हैं। फर्स्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजी, देन ग्रुप बी है काउंसलिंग का, एंड ग्रुप सी है इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। अब इन तीनों में कॉमन ये है कि इनमें तीनों में 3 जो हैं वो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक MPC 011, 012, 013, देन काउंसलिंग में 021 एंड 022, 023, और ऑर्गेनाइजेशनल में 031, 32 एंड 33। देन के बाद आता है इसमें प्रैक्टिकम, जो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। देन इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट। इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट जो है वो आपको बिल्कुल खुद से करना है, वो स्टडी सेंटर पर नहीं कराया जाता, स्पेशली इंटर्नशिप। बाकी प्रोजेक्ट के लिए आपको गाइड्स जो हैं, जो आपको एक गाइड करेंगे, जो हेल्प करेंगे आपकी, वो आपको स्टडी सेंटर पे ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आपको स्टडी सेंटर पे उसके बारे में पूछना पड़ेगा। खैर वो तो सेकेंड ईयर की बात है। देन इसके बाद यहाँ पे पूरा डिटेल दिया है सिलेबस का, कौन से ब्लॉक्स में, कौन से यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। यहाँ पे सारी वो डिटेल्स दी हुई हैं हर सब्जेक्ट की। दिन यहाँ पे प्रैक्टिकल्स का भी दिया है कि आपके पास फर्स्ट ईयर में 8 प्रैक्टिकल्स हैं, जिसमें से 5 जो हैं 5 ही आपको कराए जाते हैं, और वो 5 आपको फिर कंडक्ट करके खुद से फाइल में लिखने होते हैं। देन उसके बाद आप एग्ज़ाम फॉर्म जब भरेंगे तो थ्योरी के सब्जेक्ट्स जो हैं वो वैसे तो जून में होते हैं, देन जून में होते हैं और दिसंबर में होते हैं, और जो प्रैक्टिकल्स है वो थ्योरी से या तो 1 महीना पहले होते हैं, फिर मोस्टली 1 महीना बाद ही लिए जाते हैं, लाइक जुलाई में या फिर जनवरी में। तो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में ये होता है कि आपको जो 5 प्रैक्टिकल्स कराए गए हैं वो आपको एक तो लर्न करने हैं, उनका डिस्क्रिप्शन, उनका रिलायबिलिटी टेस्टिंग कैसे की जाती है, ये सब जो भी आप फाइल में लिखेंगे, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग। और आपको अपने साथ एक सब्जेक्ट लेके जाना होता है, और आपको रैंडमली 5 में से कोई भी एक प्रैक्टिकल दे दिया जाता है कि आप वो भी कंडक्ट करें। 2 आवर्स, आई थिंक 2 आवर्स का टाइम होता है, तो आपको वो प्रैक्टिकल कंडक्ट करना होता है। पहले तो लिखना होता है उसका डिटेल्स वगैरह, देन कंडक्ट करके अपना कंक्लूजन, इंटरप्रिटेशन, वो सभी लिखना होता है। देन साथ ही में वाइवा भी होता है जो इसका प्रैक्टिकल्स का, तो आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसके ऊपर वो आपको मार्क्स देते हैं। तो यहाँ पे उसकी वेटेज लिखी है, लाइक इंटरनल असेसमेंट जो है 50% उसके मार्क्स होते हैं, लाइक जो आप वो लिख रहे हो, प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हो, 50% मार्क्स उसके हैं, और जो वाइवा होगा 50% मार्क्स उसके हैं। तो ये जो है वो स्टडी सेंटर पे होता है। बाकी
एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पे आप थ्योरी एग्ज़ाम देने जाते हो वो तो आप खुद से चूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम सेंटर अपने घर के पास कोई भी। बाकी प्रैक्टिकल का जो है वो स्टडी सेंटर पे होता है। देन सेकेंड ईयर का भी यहाँ पे पूरे डिटेल्स दी हुई हैं, सब्जेक्ट की सिलेबस पूरा दिया हुआ है। देन इसमें भी प्रैक्टिकल्स की लिस्ट दी है कि आपको कौन से प्रैक्टिकल करने हैं इनमें से। तो सेकेंड ईयर में भी सेम 5 ही प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं 8 में से, और वही सेम इसकी वेटेज होती है 50% फाइल का एंड 50% वाइवा का। देन आते हैं इंटर्नशिप, जिसमें आपको 240 आवर्स कंपलसरी हैं कंप्लीट करने 1 ईयर में। और यहाँ पे कुछ लिस्ट दे रखी है कि आप कहाँ कहाँ पे ये इंटर्नशिप कर सकते हो। लाइक NGOs हैं, एजेंसीज़ होती हैं काफ़ी जो साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराती हैं, और मेंटल हेल्थ सेंटर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वो सब जगह। और फिर आपको कुछ सर्टिफिकेट्स पे साइन वगैरह कराने होते हैं वहाँ पे, जो भी आपका सुपरवाइज़र था उनसे। देन वो फीडबैक भी लेनी होती है। और उसके बाद इंटर्नशिप के दौरान आपको कुछ केसेस दिए जाते हैं, तो उसमें से आपको 10 केसेस लिखने होते हैं पूरे डिटेल्स के साथ, MSc वगैरह टेस्टिंग वगैरह के साथ, जो आपको रिपोर्ट बना के सबमिट कराना होता है। और उसके बाद उसका भी वाइवा लिया जाता है। देन यहाँ पे इफ़ यू कैन सी यहाँ पे दिया है एकेडमिक काउंसलर जो है आपका, वो 30% आपको मार्क्स देगा, मतलब 100 में से 30 में से वो मार्क्स देंगे आपको। देन सुपरवाइज़र जो जहाँ पे भी आप जिस भी एजेंसी में आपने इंटर्नशिप करी है 30% जो मार्क्स हैं वो देंगे। देन एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है जो आपका वाइवा लेगा 40% मार्क्स जो है उनके हाथ में होते हैं। देन इसके बाद आता है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में आप कोई भी टॉपिक चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, और किसी भी मतलब उसके लिए आपको गाइड भी चाहिए होता है कोई, जिससे आप कंसल्ट कर सको। तो गाइड जो है वो या तो आपका एकेडमिक काउंसलर भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी दूसरा कोई सुपरवाइज़र। तो कौन सुपरवाइज़ कर सकता है आपको, लाइक अगर आप एकेडमिक काउंसलर जो आपका स्टडी सेंटर में है उनसे ना कांटेक्ट करके, अगर आपको खुद से कोई सुपरवाइज़र से कांटेक्ट मतलब कोऑर्डिनेट करना है इस बारे में, तो वो सुपरवाइज़र कैसे कोई मतलब आपका सुपरवाइज़र बन सकता है, उसके लिए अलग से काफ़ी सारी डिटेल्स हैं जो आपको मिल जाएंगी इसी हैंडबुक में। देन प्रोजेक्ट से पहले आपको उसका सिनॉप्सिस बनाना होता है, प्रोजेक्ट प्रपोजल कह लो या तो वो आपको सबमिट कराना होता है। देन अगर वो सिनॉप्सिस एक्सेप्ट होता है तभी आप उस प्रोजेक्ट पे आगे काम कर पाओगे। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो यू हैव टू सबमिट द सिनॉप्सिस अगेन, लाइक कोई और टॉपिक लेके, या फिर जो भी उसमें कमी होती है वो लिख के आपको बता देते हैं। देन यहाँ पे एक और भी ये चीज़ लिखी है कि ये प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप के जो है वो रीजनल सेंटर पे इनका वाइवा होता है। और दूसरी बात ये कि आपको फर्स्ट ईयर के जो 2 सब्जेक्ट हैं, रिसर्च MPC 005 रिसर्च का सब्जेक्ट है जो, और MPC 006 जो कि स्टैटिस्टिक्स का है, तो आपको ये दोनों सब्जेक्ट पास करने ज़रूरी हैं बिफोर स्टार्टिंग योर प्रोजेक्ट। देन काउंसलिंग का भी सेम ही है, यहाँ पे उसका सारा डिटेल्स दिए हैं सब्जेक्ट्स के। देन प्रैक्टिकल्स का दिया है कि कौन से प्रैक्टिकल्स आप कराए जाते हैं। इंटर्नशिप आप काउंसलिंग की कहाँ कर सकते हो, इसमें भी सेम 240 आवर्स आपको कंप्लीट करने हैं। तो इंटर्नशिप काउंसलिंग का आप किसी भी स्कूल, हॉस्पिटल, क्लिनिक, NGO वगैरह में कर सकते हो। और बाकी चीज़ें भी इसकी सेम है, वही 10 केसेस और रिपोर्ट वगैरह। देन प्रोजेक्ट का भी सेम ही है इसमें भी, और क्राइटेरिया इसका वो भी सेम ही है कि आपको 2 सब्जेक्ट पास करने ही हैं। देन ग्रुप C की सारी डिटेल्स यहाँ दिए हैं सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल्स का। देन इंटर्नशिप का लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि आप कहाँ इंटर्नशिप कर सकते हो। तो वैसे आप किसी भी एजेंसी में, किसी भी MNC में कर सकते हैं इंटर्नशिप इसका। देन प्रोजेक्ट का इसमें भी वही सेम है जो बाकी दोनों में है। देन यहाँ पे स्टडी सेंटर के बारे में कुछ दिया है, यहाँ पे दिया है लाइब्रेरी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं ना ये, तो
एक्चुअली में क्या है, लाइब्रेरी जो है वो स्टडी सेंटर पे नहीं होती, वैसे तो कम ही होती है, किसी किसी जगह पे ही होती है। अगर आपको कोई और बुक्स पढ़नी है लाइक स्टडी मटेरियल से अलग, तो आप इग्नू का जो यहाँ पे हेड क्वार्टर्स है मैदानगढ़ी में, यहाँ पे लाइब्रेरी है उसकी, वहाँ पे भी जा सकते हो। बट वहाँ पे ये है कि वो आपको इशू नहीं करके देते बुक्स, आपको वहीं बैठ के पढ़ना होता है। और आपको अपना आईडी कार्ड ज़रूर साथ में रखना है, बिना आईडी कार्ड के आपको एंट्री नहीं दी जाती है वहाँ पे। दैन इंस्ट्रक्शन के यहाँ पे सिस्टम क्या क्या दिए हैं कि आपको प्रिंट मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स जो हैं आजकल तो काफ़ी चल रहा है ऑनलाइन, रेडियो पे, देन टीवी में भी उसके चैनल्स आते हैं इग्नू के, और ऑनलाइन भी काफ़ी चल ही रहा है। देन काउंसलिंग सेशन जो आपके स्टडी सेंटर पे होते हैं, तो स्टडी सेंटर पे भी ऐसा नहीं है कि सारी स्टडी सेंटर सैटरडे संडे दोनों दिन खुले रहते हैं। काफ़ी सेंटर्स संडे को बंद होते हैं, और काफ़ी सेंटर्स होते हैं जो सिर्फ संडे को ही इग्नू का कोई भी काम करते हैं, कि अगर आपको असाइनमेंट भी सबमिट कराने हैं तो आप सिर्फ संडे को जाइए। या फिर तो स्टडी सेंटर सेलेक्ट करते टाइम तो आपको लाइक थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन सा आपको चाहिए। देन स्कीम ऑफ स्टडी यहाँ पे दी है। देन टेली कॉन्फ्रेंसिंग का तो वैसे इतना कुछ मुझे पता नहीं है। देन इवैल्यूएशन कैसे की जाती है, कितने मार्क्स पे कितना कौन सा डिवीज़न मिलता है, और यू आर रिक्वायर्ड टू स्कोर एटलीस्ट 40% मार्क्स। तो एग्ज़ाम जो होता है वो MAPC का लाइक जो टर्म एंड के एग्ज़ाम होते हैं वो 50 मार्क्स के होते हैं। तो 50 में से आपको 20 जो है वो कंपलसरी हैं, कि आप 20 मतलब कंपलसरी नहीं है, क्या कहेंगे कि 20 जो है 50 में से पासिंग मार्क्स है MAPC के लाइक। लेकिन वो 50 में से नहीं लगाए जाते, आपके ग्रेड कार्ड में 100 में से ही लगाए जाते हैं। तो आपके जितने भी 50 में से आते हैं, लाइक अगर आपके 50 में से 25 आए हैं तो 100 में से आपको 50 मार्क्स मिलते हैं, लाइक उसके डबल कर देते हैं वो। तो 40% लाइक 100 में से 40 जो है वो पासिंग मार्क्स है, तो आपको एटलीस्ट 20 मार्क्स चाहिए 50 में से। देन असाइनमेंट का यहाँ दिया है कि असाइनमेंट का 30% वेटेज होता है ओवरऑल जब इवैल्यूएशन होती है, तो लाइक फाइनल जो आपका स्कोर बनता है उसमें 30% असाइनमेंट का आता है, और 70% एग्ज़ाम के जो आप एग्ज़ाम देते हैं उनके मार्क्स लगते हैं। असाइनमेंट का ये रहता है कि आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर जो है वो इग्नू की वेबसाइट से मिल ही जाता है। बाकी अगर आप उसको स्टडी मटेरियल में से सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने भी काफ़ी मतलब करा ही था स्टडी मटेरियल वगैरह में से, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल ही गए थे, लाइक 80s 90s के अराउंड। तो स्टडी मटेरियल वैसे तो इनफ रहता है असाइनमेंट्स के लिए और एग्ज़ाम्स के लिए भी, बट उसके अलावा अगर आपको लाइक आगे भी कुछ करना है इसी फील्ड में, तो सिर्फ स्टडी मटेरियल पे डिपेंड मत रहिए, दूसरी बुक्स भी पढ़िए। काफ़ी सारी बुक्स हैं साइकोलॉजी की जो मार्केट में अवेलेबल हैं, और एग्ज़ाम के लिए भी यही है कि आप स्टडी मटेरियल अच्छे से पढ़ लो तो ज़्यादा बेटर है वो। बाकी आप प्रीवियस जो ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है वो रेफ़र कर सकते हो। देन इसके बाद यहाँ पे असाइनमेंट का एक वो दिया है, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आप कैसे असाइनमेंट बनाइए। तो फर्स्ट पेज पे आपको डिटेल्स लिखनी होती है अपनी, तो कुछ या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो या फिर जैसे भी आप चाहो वैसे लिख सकते हो। तो क्या क्या लिखना होता है, फर्स्ट नंबर पे दिया है कि आपको एनरोलमेंट नंबर, अपना डिटेल्स, फुल नेम वगैरह वो लिखना होता है। देन उसके बाद क्या करना होता है आपको कि फ्रंट पेज लगाने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर लगाना होता है, और उसके बाद आपका असाइनमेंट होता है, और ये स्टडी सेंटर पे सबमिट होता है असाइनमेंट। तो काफ़ी लोग होते हैं जिनको पता नहीं आता कौन सी शीट्स यूज़ करें, या काफ़ी लाइक क्लासेस में भी लोग पूछते हैं कि कौन से पेन वगैरह यूज़ करें। तो पेन का ऐसा कुछ नहीं है, आप ब्लू ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो, या कलरफुल आपको अगर करना है तो आप वो भी कर सकते हो। बाकी शीट्स जैसा इस पर लिखा है फुल स्केप साइज़ पेपर,
यूज़ करने के लिए तो आप फुल स्केप वाला यूज़ कर लीजिए, या फिर A4 साइज़ के शीट्स का ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी शीट्स यूज़ कर सकते हो, रूल्ड अनरूल्ड। देन आपको फिर उसके बाद ये सबमिट कराना होता है अपने स्टडी सेंटर पे, वही आपके मार्क्स अपडेट करते हैं। और एक चीज़ और जो काफ़ी लोग पूछते हैं कि मार्क्स ये असाइनमेंट का स्टेटस कब अपडेट किया जाता है, तो इसका जो स्टेटस है वो यूजुअली स्टडी सेंटर वाले जो हैं वो एग्ज़ाम्स के बाद अपडेट करते हैं। और एग्ज़ाम जब आप असाइनमेंट सबमिट कराते हो तो वो आपको एक स्लिप देते हैं, एक्नॉलेजमेंट होती है जो रिसिप्ट कह लो उसे, तो वो ज़रूर अपने पास रखना। देन एग्ज़ाम्स का दिया है यहाँ पे कि एग्ज़ाम फॉर्म आपको कब भरना होता है, डेट शीट उसकी कब आती है, और फ़ीस वगैरह। क्यों ये हैंडबुक आई थिंक पुरानी है तो इसमें फ़ीस यहाँ पे 120 मेंशन की हुई है, बाकी अभी तो वैसे 150 है पर कोर्स का। लाइक अगर आप फर्स्ट ईयर के 7 एग्ज़ाम्स फिल कर रहे हो तो पर सब्जेक्ट के हिसाब से तो आपको 150 इंटू 7 की फ़ीस देनी होगी। देन एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, आप कोई भी सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं लिस्ट में से जो भी आपके घर के पास है, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल हो कि आप इजीली वहाँ जा सकते हो, तो आप वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर खुद से फिल कर सकते हो। बाकी जो प्रैक्टिकल का वाइवा होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का, वो तो स्टडी सेंटर पे ही होता है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, काफ़ी अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है हैंडबुक में। यहाँ पे फिर से एलिजिबिलिटी, क्रेडिट ट्रांसफ़र वगैरह सब दिया हुआ है, रूल्स रेगुलेशन। तो अगर आपको ये रीड करना है कि एडमिशन लेने से पहले, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं MAPC हैंडबुक, तो आपको ये PDF भी मिल जाएगा ईज़िली।